पश्चिम बंगाल में परसों छठे चरण का मतदान होगा और इस मतदान में मतुआ समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। दरअसल इस समुदाय का वर्चस्व ऐसी कई सीटों पर है जो इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन बैठेगा इसके भाग्य का फैसला कर देगी। उसके साथ साथ अब मतुआ समुदाय किसका भाग्योदय करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। मतुआ संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करते भव्य आयोजनों और विभिन्न कार्यों के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। ये सबसे बड़ी समस्या समाज की, नामशूद्र समाज की, सारे शरणार्थी भाइयों की थी कि उनको सम्मान नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा पूरा किया। जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं। ये मत सोचिए कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है, बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पहली वोट डलने से पहले ही मतुआ समुदाय के वोटरों को साधने के लिए पीएम मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक ने दांव खेले। और अब बंगाल में अगले यानी छठे चरण में इसी मतुआ समुदाय के लोग वोट डालने वाले हैं। उत्तर 24 परगना में 22 अप्रैल को मतदान होगा। 24 परगना की कई सीटों पर मतुआ वोटर ज्यादा है। मतुआ पश्चिम बंगाल के एससी समुदाय में आते हैं। पूरे बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतुआ वोटर्स हैं। करीब 30 सीटों पर मतुआ तय करते हैं कि कौन जीतेगा। और इसी का सबूत है ये तस्वीरें। देखिए ठाकुर नगर में रैलियों की ये तस्वीरें हैं। यहाँ बीजेपी के अमित शाह से लेकर टीएमसी के बड़े नेताओं ने रैलियां की। बांग्लादेश के बॉर्डर के पास सटा ठाकुर नगर उत्तर 24 परगना जिले का छोटा सा शहर है और यहाँ मतुआ समुदाय भारी संख्या में मौजूद है। अब जानिए 24 परगना की वो सीटें जहाँ चुनाव होने हैं और मतुआ समुदाय का वोट यहाँ कितना अहम है। गाईघाटा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, स्वरूपनगर, हाबरा, अशोकनगर, आमडांगा, बादुरिया और बागदा। 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन्हीं सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को 48% से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं बीजेपी सिर्फ 7.91% वोट ही हासिल कर पाई थी। लेकिन पिछले 5 सालों में बंगाल के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है और इसीलिए इस बार बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि मतुआ वोटर्स उन्हीं के साथ देने वाले हैं। मतुआ संप्रदाय के हमारे भाई बहन श्री हरिचांद ठाकुर जी की जन्म जयंती के पुण्य अवसर पर हर साल बारोनी स्नान उत्सव मनाते हैं। भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने के लिए ओराकांदी आते हैं। भारत के मेरे भाई बहनों के लिए ये तीर्थ यात्रा और आसान बने, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास और बढ़ाए जाएंगे। पीएम मोदी का ये बांग्लादेश दौरा बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुआ था। तब मोदी के दौरे पर एक समुदाय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है मतुआ समुदाय। देखिए कैसे अमित शाह ने मतुआ समुदाय से पुराना वादा निभाने की बात कही थी। जो काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया वो हमने 17 महीने में समाप्त कर दिया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के दोनों सदन में पारित होकर आज उनके लिए तैयार है। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से सालों पहले आए थे। उनकी मांग है कि नागरिकता कानून जल्दी से लागू हो ताकि मतुआ समेत हिंदू शरणार्थियों को जमीन का हक मिल सके। यही वादा कर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ वोट मांगे थे। नतीजा ये हुआ था कि 18 लोकसभा सीटें बंगाल में बीजेपी ने जीत ली थी। लेकिन मतुआ समुदाय का अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है।
और टीएमसी इसी बात को लेकर चुनाव में मथुआ समुदाय को अपने साथ मान रही है। और जहाँ तक मथुआ समाज का बात है, ममता दीदी जो करके दिखा दी, ना कोई कर सकता है, ना कभी कोई सोच भी सकता है। हम सबका रिस्पेक्टेड जो बोरो माँ थी, जिनको हम सब बहुत मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उनकी जिंदगी की आखिरी दिन तक अगर कोई अपनी बिटिया बन के उनके पास रही तो उनका नाम है ममता बनर्जी। बंगाल का हर एक आदमी को ये मालूम है कि अगर बंगाल का 10 करोड़ आदमी के लिए कोई सोचती है, चाहे मथुआ हो, चाहे जनरल कास्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उनका नाम है ममता बनर्जी। और ये बीजेपी जो है, जो जात पात का नाम से, धर्म का नाम से आदमी को टूटने का कोशिश कर रहे हैं। 2019 में हावड़ा विधानसभा में हम लोग 20,000 वोट से लीड लिया। उस समय लोग वोट दिया था मोदी जी का सरकार बनाने के लिए। और इस बार जो 21 का विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में लोग वोट देंगे ममता को हटाने के लिए और बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने के लिए। इसीलिए 2 मुद्दा भी सामने है, एक तो बंगाल में परिवर्तन और दूसरा ममता बनर्जी को हटाओ। इसके कारण अभी माहौल पूरा बीजेपी का पक्ष में है। मथुआ समुदाय के बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक मंदिर हैं। ये समुदाय बड़ो माँ के परिवार की उपासना भी करता आया है, लेकिन अब हालात बदले हैं। परिवार पहले ममता के करीब था, अब बीजेपी के करीब दिख रहा है। बड़ो माँ का बेटा कपिल कृष्ण ठाकुर साल 2014 में बनगांव लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल किया। उनके मौत के बाद उनकी पत्नी ममता ठाकुर भी तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी। सुब्रतो के पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और मंजुल का बेटा शांतनु ठाकुर भी बाद में भाजपा के साथ जुड़े, जो अभी बनगांव से सांसद है। मथुआ, राजवंशी, ये जितने सारी पॉलिटिकल फोर्सेस अभी है बंगाल में, जो बैकवर्ड क्लास से है, इसके लिए जो करना चाहता है बीजेपी, ये तो अभी तक बीजेपी डिक्लेयर कर ही दिया। तो इसका मन में भी ये है, बीजेपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी आ जाएगा तो इसका सुविधा मिल सकता है, ये इनका मन में बीजेपी सोए कर दिया। साफ है कि मथुआ समुदाय को हर पार्टी साधने की कोशिश में है, लेकिन मथुआ पर शाह मात का खेल कौन जीतेगा, ये परसों ईवीएम में कैद होने वाला है और 2 मई को नतीजे के दिन इसका खुलासा हो जाएगा। भारत की ऐतिहासिक धरोहर और मालदा की पहचान गौर से आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री में और आपको बताएंगे क्या है कोविड का हाल और क्या है चुनावी सवाल। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।